नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल समीर पाठशाला में। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया एक प्ले टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना। इस प्ले को विलियम शेक्सपियर ने अपने शुरुआती प्लेज में ही लिख दिया था। शुरू करने से पहले इस प्ले के कुछ की फैक्ट्स को हम जान लेते हैं। तो ये प्ले विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखी गई एक कॉमेडी है। माना जाता है ये विलियम शेक्सपियर की पहली कॉमेडी है। इस प्ले को विलियम शेक्सपियर ने 1589 से 1593 के बीच में लिखा था। इस प्ले की पब्लिकेशन है 1623। इसे फर्स्ट फोलियो में पब्लिश कराया गया था। सेटिंग इस प्ले की है इटली के दो शहर वेरोना और मिलान में। ये थे इस प्ले के कुछ की फैक्ट्स। अब हम पढ़ते हैं इस प्ले के कैरेक्टर्स। जैसा कि मैंने आपको बताया, इस प्ले की सेटिंग इटली के दो शहर वेरोना और मिलान में है। तो पहले हम वेरोना के कैरेक्टर्स को कवर करते हैं। वेरोना में दो जेंटलमैन जिनके इर्द गिर्द ये कहानी घूमती है, वैलेंटाइन और प्रोटियस। ये दोनों बहुत ही पक्के दोस्त हैं। इनके अलावा वेरोना में एक लड़की है जो प्रोटियस की लवर है। उसका नाम है जूलिया। ये लड़की जूलिया भी प्रोटियस को प्रेम करती है। फोर्थ कैरेक्टर ऑफ वेरोना हैं एंटोनियो, जो प्रोटियस के पिता हैं। एंड द लास्ट कैरेक्टर ऑफ वेरोना इज स्पीड। ये स्पीड सर्वेंट है वैलेंटाइन का। ये थे वेरोना सिटी के कैरेक्टर्स। अब बात करते हैं मिलान के कैरेक्टर्स की। मिलान में ड्यूक ऑफ मिलान यानी कि मिलान के राजा सबसे पहले कैरेक्टर हैं। इनके अलावा इनकी एक बेटी है जिसका नाम सिल्विया है। थर्ड कैरेक्टर ऑफ मिलान है थूरियो। थूरियो के साथ मिलान के राजा अपनी बेटी सिल्विया की शादी करना चाहते हैं क्योंकि ये एक मिलान का रिच पर्सन है। एंड द लास्ट पर्सन ऑफ मिलान सिटी इज़ सर इग्लामर। सर इग्लामर के साथ राजा की बेटी सिल्विया जंगल में भाग जाती है। क्या ये इसका लवर है, ये सब हमें स्टोरी के चलते पता चलेगा। जब हम स्टोरी को पढ़ेंगे ये सब चीज़ें हम कवर करेंगे। ये थे इस प्ले के कैरेक्टर्स। तो ज़्यादा डिले ना करते हुए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना बाय विलियम शेक्सपियर। इस कहानी की शुरुआत होती है वेरोना में, जहाँ पर वैलेंटाइन और प्रोटियस दो बहुत अच्छे दोस्त आपस में बात कर रहे हैं। वैलेंटाइन वेरोना को छोड़कर मिलान जा रहा है और वो अपने दोस्त से भी पूछता है कि क्या तुम भी मेरे साथ आना चाहते हो। वैलेंटाइन मिलान क्यों जा रहा है? क्योंकि उसे अपनी नॉलेज को एनहेंस करना है। इसलिए वो एक जगह से दूसरी जगह विजिट करके अपनी नॉलेज को बढ़ाना चाहता है। प्रोटियस अपने मित्र वैलेंटाइन से जाने से इनकार कर देता है कि वो उसके साथ नहीं जाएगा। तो वैलेंटाइन अब अकेला ही निकलने का फैसला कर लेता है। प्रोटियस ने अपने मित्र वैलेंटाइन को मना इसलिए किया है क्योंकि वो जूलिया, जो वेरोना की लड़की है, एक जूलिया, उससे प्रेम करता है और वो अपना सारा समय जूलिया के साथ ही बिताना चाहता है। इसलिए वो अपने मित्र के साथ नहीं जा रहा। तो वैलेंटाइन डिसाइड कर लेता है मिलान जाने की अकेले और वो मिलान के लिए निकल जाता है। दूसरी तरफ जूलिया भी अपनी मेड लूसीटा के साथ बात करती हुई दिखाई देती है और वो कहती है कि मुझे लगता है प्रोटियस मुझे पसंद करता है। एक्चुअली तो बात यह है, लू भी प्रोटियस को पसंद करती है, लेकिन वो ये बताना नहीं चाहती कि वो भी प्रोटियस को पसंद करती है। बात करते करते जूलिया लूसीटा से बताती है कि मुझे किसी ने एक पत्र भिजवाया है। इस पर लूसीटा मजे लेते हुए बोलती है कि यह पत्र तुम्हें वैलेंटाइन के सर्वेंट यानी कि स्पीड ने तुम्हें दिया है और ये पत्र तुम्हें
प्रोटियस ने भिजवाया है। यह सुनकर जूलिया को थोड़ा गुस्सा आ जाता है और वो उस पत्र को लूसिटा के सामने ही फाड़ देती है और लूसिटा से वहां से जाने के लिए कहती है। लूसिटा के चले जाने के बाद जूलिया उस फटे हुए पत्र के टुकड़ों को उठाती है और अफसोस करती है कि उसने पत्र को फाड़ने में बहुत जल्दी कर दी और उन टुकड़ों को उठाकर चूमती है। इसके जवाब में वो भी प्रोटियस को एक पॉजिटिव लेटर लिख देती है। पॉजिटिव मतलब प्रेम पत्र लिख देती है जिसमें उसकी हाँ होती है। अब जूलिया के द्वारा लिखा गया पत्र प्रोटियस के पास पहुंच जाता है। प्रोटियस इस पत्र को पढ़ ही रहा है कि उसके फादर उस कमरे में एंटर कर जाते हैं और वो उससे पूछते हैं कि प्रोटियस तुम क्या कर रहे हो। तो प्रोटियस उनके जवाब में कहता है कि मेरे मित्र वैलेंटाइन जो मिलान चला गया है उसने एक पत्र लिखा है और वो अब वहां जाकर एक अमीर आदमी बन गया है। अपने पिता से उसने ये झूठ बोला है कि वो अपने मित्र वैलेंटाइन का पत्र पढ़ रहा है। एक्चुअली वो पत्र तो जूलिया का पढ़ रहा है जो जूलिया ने उसे लव लेटर लिखा है। प्रोटियस के पिता एंटोनियो अपने बेटे प्रोटियस से कहते हैं कि मैंने भी तुम्हें राजा के दरबार में मिलान भेजने का निश्चय किया है और तुम्हें वहां के लिए कल ही निकलना है। ये सुनकर प्रोटियस थोड़ा दुखी होता है क्योंकि वो जूलिया को छोड़कर नहीं जाना चाहता, मगर अब उसके पिता ने ये बोला है तो उसे जाना तो पड़ेगा ही। अब उसे कल निकलना है तो वो आज ही जूलिया से मिलने के लिए जाता है। जब यह बात वो जूलिया को बताता है कि उसको मिलान जाना पड़ेगा, उसके पिता ने यह डिसाइड कर लिया है उसे मिलान भेजने का, तो वो दोनों बहुत दुखी होते हैं। अब ये दोनों एक दूसरे को अपनी अपनी रिंग्स देते हैं। जाने से पहले प्रोटियस जूलिया से यह भी कहता है कि मेरा प्यार तुम्हारे लिए हमेशा और हमेशा सच्चा रहेगा और मैं यहां पर जल्द से जल्द आने की कोशिश भी करूंगा। ऐसा कहकर प्रोटियस मिलान के लिए निकल जाता है। अब प्रोटियस मिलान आ गया है। प्रोटियस जब मिलान पहुंच जाता है तो उसे पता चलता है कि उसका मित्र वैलेंटाइन राजा की बेटी सिल्विया से प्यार करता है। लेकिन जब प्रोटियस सिल्विया को देखता है तो वो भी उसकी सुंदरता को देखकर मोहित हो जाता है और एक कसम खाता है कि मुझे सिल्विया को पाना है, यानी कि सिल्विया को पाने की कसम भी प्रोटियस ले लेता है। इसी दौरान वैलेंटाइन की नज़र अपने मित्र प्रोटियस पर पड़ती है और प्रोटियस को देखकर वो बहुत खुश होता है कि मेरा मित्र मिलान आ गया है। उसे लगता है कि मेरा मित्र मेरे लिए यहाँ आया है तो उससे वो अपने सारे सुख दुख बांट लेगा। वैलेंटाइन अभी थोड़ा दुखी है क्योंकि सिल्विया के पिता को थोड़ा संदेह है, यानी थोड़ा डाउट है कि सिल्विया और वैलेंटाइन एक दूसरे से प्रेम करते हैं। इसलिए सिल्विया के फादर ने यानी कि ड्यूक ऑफ मिलान ने एक निश्चय लिया है कि वो अपनी बेटी की शादी थूरियो नाम के एक व्यक्ति से कर देंगे। थूरियो मिलान का एक बहुत अमीर आदमी है, इसके साथ अपनी बेटी की शादी कर देंगे। लेकिन सिल्विया इसके लिए रेडी नहीं है। सिल्विया शादी के लिए रेडी नहीं है क्योंकि थूरियो जो है एक मूर्ख आदमी है। रिच तो है लेकिन ये मूर्ख है और सिल्विया वैसे भी वैलेंटाइन से प्रेम करती है, इसलिए वो थूरियो से शादी करने के लिए तैयार नहीं है। वैलेंटाइन अपने मित्र पर भरोसा करता है और उसे सारी बातें बता देता है और उसके साथ ये बातें शेयर करता है कि सिल्विया के पिता ने सिल्विया को एक टार में यानी एक बिल्डिंग के कमरे में बंद करके रखा है जिसकी चाबी सिर्फ सिल्विया के पिता के पास ही रहती है। उन्होंने ऐसा इसलिए किया है क्योंकि उन्हें मुझ पर और सिल्विया पर शक है।
तो अब उन्हें ये शक है, इसलिए उन्होंने सिल्विया को एक कमरे में बंद कर दिया, क्योंकि वो थूरियो से उसकी शादी कराना चाहते हैं। लेकिन वैलेंटाइन ने भी अब एक प्लान बनाया है, क्योंकि वो भी रस्सी की एक सीढ़ी बनाएगा और सिल्विया को इस बिल्डिंग से निकालकर भगा ले जाएगा। तो यह बात जाकर प्रोटियस ड्यूक ऑफ मिलान को बता देता है। वो अपने मित्र वैलेंटाइन के साथ विश्वासघात करता है और जाकर ये सारी बातें ड्यूक ऑफ मिलान को बता देता है। अब ड्यूक ऑफ मिलान को ये सारी बातें पता चलती हैं और वो इन बातों को कंफर्म भी कर लेता है। तो ड्यूक ऑफ मिलान वैलेंटाइन को मिलान से बैनिश कर दिया जाता है। तो जंगल में जाते समय वो सोचता है कि मेरे मित्र प्रोटियस ने मेरे साथ विश्वासघात किया, उसने ऐसा क्यों किया। और जब ये सोच रहा ही होता है तो जंगल के कुछ लुटेरे उसे पकड़ लेते हैं और उससे यहाँ आने का रीजन पूछते हैं, यानी कि उससे यहाँ आने का कारण पूछते हैं कि उसे जंगल में क्यों भेज दिया गया है। सब लोग अपने अपने अपराध के बारे में बताते हैं। तो वैलेंटाइन भी बताता है कि उसने एक आदमी का मर्डर कर दिया है, इसलिए वो उसे जंगल में भेजा गया है, यानी कि सजा के तौर पर जंगल में भेजा गया है। ये बात वैलेंटाइन जब उन लोगों को बताता है, झूठ ही बताता है, तो वो सारे लोग वैलेंटाइन की रेस्पेक्ट करते हैं और उसे अपना सरदार घोषित कर देते हैं। अब वैलेंटाइन जंगल के लुटेरों का सरदार है। दूसरी तरफ जूलिया यह सोचती है कि प्रोटियस को गए हुए मिलान काफी वक्त हो गया, वो अभी तक वापस नहीं आया। वो अपनी मेड लूसीटा से कहती है कि तुम मेरा गेटअप इस तरह से तैयार करो कि लोग मुझे एक मेल समझे, आदमी समझे, क्योंकि वो अब मिलान जाने की तैयारी में है। अब वो मिलान जाने से पहले अपना गेटअप चेंज करना चाहती है, ऐसे दिखना चाहती है जैसे कि उसे लोग पहचान ना पाएं, क्योंकि वो जंगल के रास्ते से निकल के जाएगी तो जंगल का रास्ता लड़कियों के लिए सेफ नहीं होता, इसलिए वो अपना गेटअप एज ए बॉय चेंज करना चाहती है। लूसीटा ऐसा ही करती है। लूसीटा उसका गेटअप एक लड़के की तरह चेंज कर देती है और जूलिया अपना नाम बदलकर सेबेस्टियन रख लेती है और मिलान के लिए निकल जाती है। जब जूलिया मिलान पहुंचती है तो वो पाती है कि प्रोटियस तो ड्यूक की बेटी सिल्विया के प्यार के चक्कर में पड़ गया है, क्योंकि उसे अब सिल्विया अच्छी लगने लगी है और वो सिल्विया से ही शादी करना चाहता है। यह देखकर जूलिया को बहुत दुख होता है, क्योंकि जूलिया अभी भी प्रोटियस से प्यार करती है। लेकिन जूलिया के मन में एक प्लान आता है, क्यों ना मैं प्रोटियस के लिए काम करूं, यानी कि उसकी एक नौकर बन के रहूं। वो कोशिश करती है प्रोटियस का नौकर बनने की और ऐसा करने में वो कामयाब भी हो जाती है। जूलिया प्रोटियस के लिए काम करेगी उसके नौकर के रूप में, क्योंकि अभी उसने एक लड़के का भेष धारण किया हुआ है, वो सेबेस्टियन के रूप में है अभी। प्रोटियस उससे कहता है कि तुम सिल्विया के पास जाओ और ये अंगूठी जाकर उसे दे दो। जब जूलिया को वो अंगूठी देता है तो वही अंगूठी है जो अंगूठी जूलिया ने प्रोटियस को मिलान आते समय दी थी कि ये अंगूठी मेरी याद के रूप में तुम अपने पास रखना। लेकिन जूलिया को अभी थोड़ा संतोष है, थोड़ा सेटिस्फेक्शन है, क्योंकि सिर्फ प्रोटियस ही सिल्विया से प्रेम करता है। सिल्विया उसे बिल्कुल भी नहीं चाहती है, क्योंकि वो वैलेंटाइन से प्रेम करती है। वो बिल्कुल भी पसंद नहीं करती है प्रोटियस को, क्योंकि उसने अपने मित्र को धोखा दिया, साथ ही साथ उसने जूलिया को भी धोखा दिया। अब प्रोटियस सिल्विया के पास एक खबर पहुंचवाता है कि जो वैलेंटाइन है उसे जंगल में मार दिया गया है। ये सुनकर सिल्विया बहुत दुखी होती है कि ऐसा नहीं है, वो इस बात के लिए रेडी नहीं होती है, क्योंकि वो पहले ही प्रोटियस पे विश्वास नहीं करती है, तो वो इस बात को नहीं मानती।
सिल्विया यह सुनकर बहुत दुखी तो हो जाती है, लेकिन इसके साथ साथ एक निश्चय भी करती है कि वो अब यहाँ नहीं रहेगी, वो वैलेंटाइन को ढूंढने के लिए जंगल में ही जाएगी। सिल्विया सर एल्गामर के साथ भाग जाती है जंगल में। जंगल में जाते समय उन्हें लुटेरे मिल जाते हैं जो उन दोनों को पकड़ने की कोशिश करते हैं। सर एग्लामर तो किसी तरह से बच के निकल जाते हैं, लेकिन सिल्विया को वो लुटेरे पकड़ लेते हैं और पकड़कर उसे अपने सरदार वैलेंटाइन के पास ले जाने लगते हैं। जब ये अपराधी सारे के सारे मिलकर सिल्विया को वैलेंटाइन के पास ले जा रहे हैं तो प्रोटियस बीच में आ जाता है और प्रोटियस आकर उसे बचाता है। लेकिन प्रोटियस बचाने के बाद उसके सामने एक प्रस्ताव रखता है कि तुम मुझसे शादी कर लो, लेकिन सिल्विया इस बात के लिए रेडी नहीं है क्योंकि वो वैलेंटाइन से प्यार करती है। तो प्रोटियस गुस्से में आकर उसे एक धमकी दे देता है कि अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगी तो उसके साथ जबरदस्ती की जाएगी, यानी कि वो उसे रेप करने की धमकी भी दे डालता है कि अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुम्हारे साथ जबरदस्ती कर सकता हूं। इसी बीच वहां पर वैलेंटाइन आ पहुंचता है और वैलेंटाइन अपने मित्र प्रोटियस को बहुत भला बुरा कहता है कि तुम एक लड़की को लेकर इतने सीरियस हो, यदि तुम्हें सिल्विया से शादी ही करनी है तो तुम उससे शादी कर सकते हो। तुम मुझसे ये डायरेक्ट भी बोल सकते थे इस बात को, अगर तुम्हें सिल्विया ही चाहिए तो तुम सिल्विया से शादी कर सकते हो। मुझे इस बात के लिए कोई ऑब्जेक्शन नहीं है क्योंकि अब तो मैं एक डाकू बन चुका हूँ, इन डाकू का सरदार हूँ। सिल्विया का मेरे साथ तो कोई फ्यूचर होगा नहीं, इसलिए चाहो तो तुम सिल्विया से शादी कर सकते हो। अब लेकिन यहाँ पर सेबेस्टियन जो जूलिया है एक्चुअली में, ये सुनकर वो बेहोश हो जाती है क्योंकि उसे लगता है अब तो सिल्विया की शादी प्रोटियस के साथ हो जाएगी, तो उसका दिमाग थोड़ा काम नहीं करता और वो बेहोश हो जाती है। जूलिया बेहोश होने के बाद जब गिर जाती है तो प्रोटियस उसके पास जाता है और उसके हाथ में वो रिंग देख लेता है जो प्रोटियस ने वेरोना में जूलिया को दी थी। अब सेबेस्टियन की आइडेंटिटी सामने आ जाती है कि ये सेबेस्टियन कोई और नहीं, उसकी प्रेमिका जूलिया है और उसको ये सारी चीज़ें पता चल गई हैं। तो प्रोटियस को बहुत दुख होता है, वो सोचता है कि मैंने अपने मित्र को तो धोखा दिया ही, लेकिन साथ साथ अपनी प्रेमिका जूलिया को भी धोखा दिया जो मुझसे इतना प्रेम करती है। उसी दौरान जंगल के कुछ लुटेरे अभी राजा यानी ड्यूक ऑफ मिलान को और थूरियो को वहां पकड़ के ले आते हैं। थूरियो सिल्विया को देखते ही यह कहता है कि सिल्विया पर सिर्फ उसी का हक है, सिल्विया से वो शादी करेगा। ये सुनकर वैलेंटाइन उसे धमकी दे डालता है कि यदि तुमने एक कदम भी आगे बढ़ाया तो मैं तुम्हें मार दूंगा। ऐसा सुनकर थूरियो बहुत तेजी के साथ वहां से भाग जाता है। ड्यूक ऑफ मिलान उसे कायर कहते हैं और वैलेंटाइन से अपनी बेटी की शादी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। जंगल में बाकी सारे अपराधी यानी कि जंगल के जो लुटेरे थे, अपराधी थे, उन सबकी सजा भी ड्यूक माफ कर देते हैं और उन सब से कहते हैं कि तुम अब मिलान जाकर रह सकते हो, मैंने तुम लोगों की सजा माफ कर दी है। इस प्ले की अंत में प्रोटियस की शादी जूलिया के साथ, सिल्विया की शादी वैलेंटाइन के साथ कर दी जाती है। इसी के साथ ये प्ले समाप्त हो जाता है। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।